के क्या कहने जहाँ आप जैसे लोग आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी। मैं हूँ अश्विनी। केडेंस थिएटर मुंबई की स्टूडेंट प्रोडक्शन में हम अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मीनाक्षी, क्या तुम्हें पता है कि हमारा आज का पहला प्ले किस बारे में है? हाँ, हमारा आज का पहला प्ले अक्षय और इरा के बारे में है। अक्षय और इरा, ये दोनों कौन है? अक्षय जिनका अपना एक थिएटर ग्रुप है और इरा एक एक्टर है। वाओ, इंटरेस्टिंग। और आगे बताओ। आगे जानने के लिए तुम्हें ये प्ले देखना होगा। तो चलिए आगे जानने के लिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्ले की तरफ, जिसका नाम है एक एक्टर की मौत, जिसे एडेप्ट किया है दिलीप टेकवानी सर ने और डायरेक्ट किया है अंशु भट्टाचार्य सर ने। तो इससे पहले कि हम इस शो की शुरुआत करें, मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में कर लें और इस प्ले का आनंद लें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्ले की तरफ, एक एक्टर की मौत। मैं अक्षय, एक थिएटर आर्टिस्ट और आपका बहुत बड़ा वर्षों से आपको एक दर्शक की तरह देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने बहुत से जादुई किरदारों को जीवंत बनाया है। आज के दौर के कंटेम्प्रेरी ड्रामा के लिए खास तौर पे आपका फाइनेंस परफॉर्मेंस जो आपने बॉर्डर वुमन में निभाया, बेहद अद्भुत था। जब आप स्टेज पर होती है तो दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। थिएटर आपको स्टेज पर पाकर संपूर्ण हो जाता है। मैं आज बड़ी हिम्मत जुटाकर आपको एक खत लेकर आया। दरअसल मेरा एक छोटा सा बचत ग्रुप है और हम थिएटर जगत में 10 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप उस दिन मेरे प्ले में लीड एक्टर्स का रोल करें। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे थिएटर ग्रुप तो आमतौर पे कंगाल होता है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रही है, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। मगर अपने थिएटर के 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए लिखी है वो आपकी जिंदगी की बेहद अच्छी और बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। अगर मेरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा तो मैं जिंदगी भर के लिए एक्टिंग छोड़ दूंगा। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना? जो बोल दिया तो देखा जाएगा। मुझे आज भी याद है जब मैं आपका 34वां प्ले मेरी जिंदगी एक दुख भरी कथा देखने माटुंगा आया था। थिएटर हाउसफुल था और जब आपने जीन्स में से एंट्री ली, लाल साड़ी, बड़े जूते, दादा लाइट्स, फिर आपने अदब से कहा, मैं मंदाकिनी, एक अप्सरा, एक इंसान है, सुन लो मेरी दुख भरी दास्तान। क्यों मेरा हम सफर मुझसे बिछड़ गया, क्यों दिल मेरा कुचल गया। जिंदगी में आया कि आशिक मेरे, पर तू अकेला ही मेरी रूह निकल गया। उस चांदनी रात को अंधेरा था, किस तरह मुझे बेबसी ने घेरा था। मेरे घर में छाई थी तारीकी, तारीकी मतलब अंधकार, और घर के बाहर उड़ गए आस के सभी पंछी जिनके दिल में बसेरा था। फिर वही जोश का मंदिर है जहाँ कल तक बेवफा कर। Excuse me, ये मिस्टर अक्षय का ही थिएटर ग्रुप है ना? Depends who's asking। मतलब? अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड किसी बैंक से आई जिससे मैंने लोन लिया है तो मैं अक्षय नहीं हूँ। अगर आप शर्मा जी की बेटी है जो मुझसे शादी करना चाहती है तो भी मैं अक्षय नहीं हूँ। शायद मैं गलत जगह आ गई। इरा जी, नाइस।
मुझे पता है आप मेरे फेसबुक में भी फ्रेंड हैं। बैठिए नैना जी। कहाँ? इसमें बैठिए। काफी शानदार है आपका थिएटर। थिएटर भी यही है और घर भी यही, माँ भी यही और पिता भी। तो आप यही रहते हैं? आई मीन आपकी फैमिली, बीवी, बच्चे? मेरी शादी नहीं हुई, ये ऐसा समझ लीजिए मैंने की नहीं। वो आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं यहाँ एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई हूँ। मुझे आपका खत मिला, काफी कुछ जानते हैं आप मेरे बारे में। सब कुछ? सॉरी? आपकी डीओबी, शादी की डेट, आपका हनीमून डेस्टिनेशन, फेवरेट फूड, डाइवोर्स की डेट। मैं यहाँ एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई हूँ, कोई प्राइवेट काउंसलिंग के लिए नहीं। यस यस, सॉरी सॉरी। क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा, बियर या विस्की? आप थिएटर में शराब रखते हैं? आप शायद भूल गई, ये मेरा घर भी है। पानी? थैंक यू। आप सुबह सुबह बियर पी रहे हैं? इंडिया में सुबह है और अमेरिका में रात, और मैं एक एक्टर हूँ, तो इमेजिन कर रहा हूँ मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ और बियर पी रहा हूँ। यस। आई वॉज वंडरिंग, ये फेसबुक व्हाट्सएप के ज़माने में आपने मुझे खत लिखा। मैं हैंड रिटन सेंटीमेंट्स में बिलीव करता हूँ। मैंने आपका हर शो देखा है, पिछले 8 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में कहीं भी आपका शो हुआ मैंने देखा है। तो आप मेरे फैन हैं? फैन से भी बड़ा। आपको क्या पसंद है, आपका फेवरेट फूड, कहाँ कहाँ वेकेशन के लिए, सब कुछ मुझे पता है। आजकल के ज़माने में इसे स्टॉकिंग कहते हैं, जो कि इलीगल है। पुलिस स्टेशन बगल में, आप चाहे तो कंप्लेन कर सकती हैं। खत में आपने लिखा कि मैं आपके साथ एक प्ले करूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट मैंने आपकी लिखी वो आपकी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। सभी डायरेक्टर मुझे यही कहते हैं। लेकिन इस बार एक स्टॉकर आपको ही बोल रहा है, तो यकीन मानिए ऐसी स्क्रिप्ट आपने सुनी नहीं होगी। प्ले का नाम क्या है? एक एक्टर की मौत। मौत? और रोमांटिक? रोमांस सिर्फ इंसानों का थोड़ी होता है, जिंदगी और मौत का भी तो हो सकता है। पर क्या आप मेरी टैलेंट को मैच कर पाएंगे? आप मेरी एक्टिंग पर सवाल करते हैं? नो नो, आई डोंट वांट टू ऑफेंड, पर मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करती हूँ, और मुझे ये भी तो नहीं पता कि आपकी एक्टिंग में कितना पोटेंशियल है। दादा, लाइट्स। जब एक एक्टर की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं चला जाता, उसके साथ उन सभी शरीरों की छायाओं की भी मौत होती है जिनको हमने मंच पर दिया है। हमारे साथ हमारे दर्शक भी मर जाते हैं बगैर जाने ही। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उसके साथ वो सारे रोल भी मर जाते हैं जिनको वो कभी भविष्य में निभाना भी चाहता। जब एक एक्टर की मौत होती है तो सब उसके चले जाने पर होते हैं, पर हम सब उसके चले जाने पर नहीं होते। हम रोते हैं उस सारे वक्त, उस सारी परफॉर्मेंस के लिए जो हमने उसके साथ मंच पर दी है। लेकिन सबसे बुरा तब होता है जब एक एक्टर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया भूमिका निभाए बगैर चला जाता है, एक ऐसा रोल जिसमें अपना सब कुछ दे सकता था। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उसकी रूह कांपती होगी, ऊपर वाले का कोसता होगा, मुझे फिर से थिएटर जाना है, परफॉर्म करना, मेरा ड्रीम रोल मेरे लिए इंतजार कर रहा है। बहुत खूब, आई एम इम्प्रेस्ड। अगर मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हूँ तो उम्मीद करती हूँ मुझे भी इतनी खूबसूरत डायलॉग्स मिलेंगे। ये आपके डायलॉग्स। कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें? सिर्फ आप और मैं। कॉस्ट्यूम क्या होगा? आपने अभी स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी और आप कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हो। मेरे लिए पहनावा इम्पोर्टेंट है। यही जो आपने पहना है आपका कॉस्ट्यूम है।
बस एक ही कॉस्ट्यूम? हाँ एक ही, और मेरी जो मैंने पहने। हम हर 2 दिन में एक बार मिलेंगे और हर बार इसी कॉस्ट्यूम में मिलेंगे। अगले महीने इसी तारीख को हमारा शो होगा, सो एक्चुअली मैं ऐसे भी अवॉइड करती हूँ जिसमें एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एक ही इंसान हो। उनके दूसरे कलाकारों के प्रति एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। सो आप सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ये रोल कर पाएंगे। इस रोल को करने के लिए बहुत कन्विक्शन की जरूरत है। आई एम सॉरी, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। व्हाट आर यू सेइंग कि तुम्हारा ये रोल मैं नहीं कर सकती? और तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे फैन हो। तुम मुझे यहाँ बुलाकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हाउ डेयर यू? यस, यही फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा चाहिए। तुम मेरा ऑडिशन ले रहे हो? नहीं, आपकी गहरी आपको पता है। यू आर फिट फॉर दिस रोल। पर क्यों करूं मैं तुम्हारा ये प्ले? मैंने कहा ना, जो रोल मैंने आपके लिए लिखा है वो आपकी जिंदगी का बेस्ट रोल होगा। और पिछले कुछ सालों में तुम्हें ज्यादा कोई फिल्म और सीरियल्स के ऑफर नहीं हुए। तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का। I'll do it. सॉरी, I'll do it. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम दोनों के बीच कुछ घटित हो गया है और काफी निहायती भद्दा भी। पर बहुत कुछ अच्छा भी तो था। हाँ था, लेकिन काफी कम। I'm sorry but I can't. मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम चाहती नहीं करना यार? मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, अगर तुम करना चाहो तो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे भी ज्यादा इस प्ले में काम करना चाहते हो। और पिछले कुछ साल में तुमने कुछ ज्यादा सीरियल्स और फिल्म्स भी नहीं की। मैं शायद तुम्हारे लिए नहीं हूँ। मुझे हमेशा से ना मेल एक्टर से जलन रही है। जितने रोल्स औरतों के लिए लिखे जाते हैं उससे 5 गुना ज्यादा आदमियों के लिए। मुझे ना हमेशा से ये राइटर से नफरत रही है, क्योंकि वो वुमेन्स के लिए कुछ अच्छा लिखते ही नहीं। तुम बहाने क्यों बना रही हो? एक तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तो कुछ नहीं कहा, या कल रात के किसकी वजह से तो तुम ये प्ले छोड़? वो बड़ा ही भद्दा था। भद्दा नहीं था, इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। कट द अदर लाइट्स। हीरा, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कम लग रहा है। ये सीन बहुत इंटेंस है। मुझे लगा मेरा इन्वॉल्वमेंट था। नहीं था। मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ एक चीज हो, तुम्हारी साइलेंस मीनिंगफुल नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी खामोशी में क्या गड़बड़ है। डू यू नो, मेरे लिए रियल एक्टिंग के क्या मायने हैं? जब कोई एक्टर स्टेज पर खड़ा हो, चुप, अडो, बिना कोई हरकत, बिना कोई डायलॉग, और फिर भी ऑडियंस उस पर से अपनी आंखें ना हटा पाए, वो साइलेंस बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना होता है, बिल्ड करना होता है, अपने पार्टनर के ऊपर कंसंट्रेट करके, इस बात पर मेंटली फोकस करके कि वो उस सिचुएशन में क्या सोच रहा होगा, क्या महसूस कर रहा होगा, उन दोनों के बीच क्या टेंशन नहीं होगी। अपने डायलॉग्स को कोई भी मीडिया करेक्टर बड़े अच्छे से बोल लेता है। मैं कभी कभी कोटेशन बोलता हूँ, तुम मुझे स्टेज पर अपना साइलेंस दिखाओ और मैं बता दूंगा कि तुम कैसे एक्टर हो और कितने पानी में हो। अच्छा, ये कोटेशन किसका है? मेरा। इसीलिए मुझे वही डायरेक्टर पसंद है जो प्ले में एक्ट नहीं करते हैं। खैर छोड़, मुझे और इंटेंसिटी चाहिए, जैसे कि तुमने अपने दूसरे प्ले में दिखाई थी, रोमियो जूलियट और हीर रांझा में दिखाई थी। वो बड़े लेवल के प्ले थे, ये एमेच्योर प्ले है। मगर एक्टिंग की इंटेंसिटी तो होनी चाहिए ना। हीर रांझा का वो फेमस सीन, तू जो आ जाती है पास, भूख मर जाती है जा बुझती है प्यास। तुझमें भोलापन भी है, शो किया भी है, देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंखों से, सब कुछ पाया तुमने, परासी की नजर पाई नहीं।
जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको खुद की याद भी आई नहीं। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत, और इसके सिवा मेरे फंसाने में कुछ नहीं। मांग लूंगा खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा दूसरा मोती उसके खजाने में नहीं। मेरे दिल पे तेरा हक है या नहीं, दिल धड़कने भी लगा है या नहीं, प्यार धड़कन में छुपा है या नहीं। यस यस, ऐसे ही कर रहे हैं। अक्षय मुझे ना जाना है। जाना है मतलब? हाँ, वो ना एक सीरियल का ऑडिशन है, उसके लिए। 15 दिन बाद हमारा प्ले है। अगर तुम सिलेक्ट हो गई तो हमारे प्ले का क्या हुआ? प्ले होगा, डोंट वरी। ऑडिशन भी तो इम्पोर्टेंट है। कम से कम आज का एक सीन खत्म करके जाओ। कल करूंगी पक्का। हाउ अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। थिएटर इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि तुम जैसे लोग कॉन्वेंट नहीं दे पाते। डोंट बी रूड अक्षय। सबको पता है कि लोग थिएटर क्यों करते हैं, ताकि उनकी एक्टिंग पॉलिश और सीरियल्स और फिल्मों में अच्छा काम मिले। पॉलिश? थिएटर कोई जूते का ब्रश नहीं कि जब तुम जैसे लोगों की एक्टिंग खराब हो जाए उसे ठीक करने के लिए थिएटर करें। थिएटर एक मंदिर है, एक्टिंग है पूजा, और लाइव ऑडियंस भगवान। तुम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम इस प्ले के प्रति सीरियस नहीं हो। तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो। तुम जैसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी के साथ ना मुझे काम ही नहीं करना चाहिए था। फ्रस्ट्रेटेड? गेट आउट। क्या? गेट आउट। अक्षय, आज पता है ड्राइवर ने क्या किया? वो ना अक्षय अक्षय पता नहीं कहाँ चला गया। अक्षय, एक एक्टर की मौत। दादा, दादा लाइट्स। जब एक एक्टर की मौत होती है तब सिर्फ उसका शरीर नहीं चला जाता, वो उन बहुत सारे शरीरों की छायाओं की भी मौत हो जाती है जिनको हमने मंच पर जिया है। हमारे सारे दर्शक भी मर जाते हैं। जब एक एक्टर की मौत होती है तो भविष्य के वो सारे रोल भी मर जाते हैं जो वो कभी निभाना चाहता था। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उसकी तलाश एक बेहतरीन स्क्रिप्ट के लिए खत्म हो जाती है। उसकी रूह शायद कांपती होगी, वो ऊपर वाले को कोसता होगा कि मुझे फिर से थिएटर में जाना है, परफॉर्म करना है, मेरा ड्रीम रोल मेरा इंतजार कर रहा है। Wonderful. What a performance. I'm sorry. शायद हम दोनों को एक ही बात है। ऑडिशन कैसा था? बहुत अच्छा था। अगर सिलेक्ट हो गई तो 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी, वो भी लीड रोल के लिए। डायरेक्टर कौन है? राजीव पॉल। राजीव पॉल? उसने तुम्हारे साथ 12 प्ले डेट्स किए। अरे वाह, काफी कुछ जानते हो तुम मेरे बारे में। काफी नहीं, सब कुछ। मगर उसके साथ तो तुम्हारा झगड़ा हो गया था ना? मैंने तो कसम भी खाई थी कि मैं उसके साथ दोबारा काम नहीं करूंगी। तो फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वो अब काफी बड़ा सीरियल का डायरेक्टर बन गया है और उसने मुझे पर्सनली फोन किया था, वो भी लीड रोल के लिए।
चलो अच्छा है। अक्षय, एक बात पूछूं? कल तुम इतना नाराज क्यों हो गए थे? कल मेरी बेटी का बर्थडे था। मेरी एक्स वाइफ उससे मिलने नहीं दे रही थी, तो सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। पर तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो। डाइवोर्सी तुम्हारी तरह। मेरी बात अलग है, मैं मजबूर थी। हाँ, बात तो अलग है। तुम्हारे डॉक्टर पति ने नर्स के साथ अफेयर किया और तुमने उनको पकड़ लिया और 1 महीने बाद तुम्हारा डाइवोर्स। ये बात किसी को नहीं पता, तो तुम्हें कैसे? मैंने कहा ना, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। Does it matter now? That's the past. गुड, चलो प्रैक्टिस करते हैं। हम दोनों के बीच कुछ घटित हो गया और काफी कुछ रिहायती भट्टा भी। और बहुत कुछ अच्छा भी तो था। हाँ था, लेकिन काफी कम। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम चाहती नहीं करना यार। सॉरी लेट हो गई। एक्चुअली इतना ट्रैफिक था ना आज। यू आर लेट। यस आई नो, आई सेड आई एम सॉरी। और राजीव ने भी मुझे अर्जेंटली कॉल किया। यू आर लेट डेरा। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, पूरे 2 घंटे यू आर लेट। तुमने शराब पी है? तुम्हारे लिए थिएटर का क्या महत्व है? मतलब? हाउ इम्पोर्टेंट इज थिएटर फॉर यू मिस सीना? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज तुम्हें किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ जाए कि तुम हीरोइन के लिए सिलेक्ट हो गई हो, तो तुम ये प्ले करोगे या फिल्म की शूटिंग? आंसर मी राइट। थिएटर को मजाक बना के रखा है। शेक्सपियर, प्रेमचंद, मंटो को एडमायर करते हैं, फॉलो नहीं करना चाहते। तुम होश में नहीं हो। मैं कल आऊंगी। जा रही हूँ मैं। गो, जाओ, तुम भी जाओ। जिससे भी मैंने प्यार किया वो सब मुझे छोड़ के चले गए। तुम भी जाओ। बस ये लाल रंग मुझे नहीं छोड़ता। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? दादा, बंद करो लाइट्स।